हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। नाउ टुडे वी विल स्टडी ओलंपियाड मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास 8th बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 दैट इज परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। सो इस चैप्टर के अंदर आप परसेंटेज क्या होती है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उनको हम रियल लाइफ में परसेंटेज का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम हमारी डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करते हैं, या किस तरीके से जो है आपस में क्या है इंटर रिलेटेड है, ठीक है, वो हम देखेंगे। ठीक है, so in previous class we have learned percentage and conversion of fraction and decimal into percentage and vice versa। हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था कि हम परसेंटेज को या फिर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसमें, आपका डेसिमल को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, परसेंटेज को डेसिमल में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर फ्रैक्शन या डेसिमल को परसेंटेज में जो है क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। वी हैव लर्न इट्स सिंपल एप्लीकेशन, हमने उसकी सिंपल एप्लीकेशंस भी पढ़ी थी। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न इट्स एप्लीकेशन इन सॉल्विंग एडवांस प्रॉब्लम इन प्रॉफिट एंड लॉस। अब जो हमने प्रीवियस क्लास में उसकी एप्लीकेशन को पढ़ा था, अब हम उनको, हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट कर दी गई है, और उन एप्लीकेशन को यानी कि उन परसेंटेज की जो एप्लीकेशन थी उनको हम प्रॉफिट या फिर लॉस में क्या करेंगे, यूज़ करके हम हमारी प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, या फिर डिस्काउंट या फिर टैक्स वगैरह में हम क्या करेंगे, जैसे हम टैक्सेस वगैरह पे करते हैं ना, जीएसटी वगैरह सब पे लगती है, गुड सर्विस टैक्स जैसे बोलते हैं, ठीक है, या डिस्काउंट हमें फेस्टिवल वगैरह पे, जैसे होली आती है, दिवाली आती है तो सेल लगती है, उस पर हमें डिस्काउंट होते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि इस पर 25% ऑफ है, तो वो क्या है, वो हमें डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसे ही प्रॉफिट, अगर आपको कोई चीज़ जो है कम दाम में मिल गई है तो यानी कि प्रॉफिट हो गया आपको, या आपने कोई चीज़ जो है 5 रुपये की खरीदी थी और आपने उसको 10 रुपये की किसी को बेच दी, तो आपको 5 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। या 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी थी, उसको 5 रुपये में आपको बेचना पड़ गया, तो वो क्या हो गया, आपको 5 रुपये का लॉस हो गया। तो इस तरीके से प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, टैक्स में हम परसेंटेज और उसकी एप्लीकेशंस को कैसे अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम वो पढ़ने वाले हैं। राइट, जैसे परसेंटेज को समझते हैं। सौरभ गॉट 75% मार्क्स इन इंग्लिश। सौरभ को जो है 75% मार्क्स मिले हैं इंग्लिश में। अब देखो यहाँ पे उसने मार्क्स नहीं बताया है कि सौरभ को कितने मार्क्स मिले हैं, उसने परसेंट में बताया कि सौरभ को इंग्लिश में 75% मार्क्स मिले हैं। ही स्कोर्ड 75 मार्क्स आउट ऑफ 100। इसका मतलब क्या बैठता है कि 75 मार्क्स को अगर हम जो है परसेंट को अगर नंबर में कन्वर्ट करें तो आपको पता है कि 100% होता है। ठीक है, पूरा कितना होता है 100%, उसमें से 75% उसको मिल गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि 75 मार्क्स उसको मिले हैं, किस में से, 100 में से। ठीक है, उसने 75 मार्क्स स्कोर किए हैं। सो परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। सो परसेंट का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100। यानी कि अगर ये 75% किसी के आगे ये साइन लगा हुआ है जो कि परसेंट का साइन है, ये साइन किस चीज़ का है, ये साइन है आपका परसेंटेज का। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपॉन में 100। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 75 अपॉन में कितना, 100। राइट, सो परसेंट का मतलब ही क्या होता है, आउट ऑफ 100, यानी कि उसको 75 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, द सिंबल दिस स्टैंड फॉर परसेंट, यानी कि जो सिंबल लगता है किस चीज़ पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है परसेंट। राइट, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100 इज कॉल्ड परसेंटेज एंड द न्यूमरेटर ऑफ सच अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेट परसेंट। अगर आपका कोई भी फ्रैक्शन है जिसका जो डिनोमिनेटर है वो 100 है, जैसे फॉर एग्जांपल यही फ्रैक्शन है हमारे पास में, इसका डिनोमिनेटर 100 है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका परसेंटेज, और इसका जो न्यूमरेटर है ये क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रेट परसेंट। क्या कहलाएगा, रेट परसेंट कहलाएगा। ठीक है, अब रिलेशन देखते हैं, परसेंट और फ्रैक्शन में रिलेशनशिप क्या होता है। देखो 75% का मतलब है 75 मार्क्स आउट ऑफ 100, यानी कि 75% का मतलब क्या है कि उसको 75 मार्क्स मिले हैं, कितने में से, आउट ऑफ 100 में से। राइट, और 75 आउट ऑफ 100 को हम क्या लिख सकते हैं, और लोवेस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। आपको पता है ये क्या है, ये आपका 5 से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कितना, 5 2 जा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ऐसे ही 5 2 जा 10, सॉरी 5 2 जा 10 एंड ये 0 लग जाएगा, ये कि फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। तो हमारी सिंपल फॉर्म में हम इसको 3/4 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। Thus, a percent can be expressed as a fraction with 100 as denominator। ठीक है, तो हम इसलिए परसेंट को जो है फ्रैक्शन में भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं,
ठीक है, जिसमें उसका 100 क्या होगा, एज अ डिनोमिनेटर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो जब ये 75% था, अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो मुझे पता है परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, और इसको मैं लोवेस्ट फॉर्म में मैंने अभी कट करके लिख दिया कितना 3/4, और ये 3/4 क्या है, ये फ्रैक्शन ही तो है। ठीक है, तो दैट मीन्स परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस चीज़ में, फ्रैक्शन में, राइट। तो ये रिलेशनशिप हो गई आपकी परसेंट और फ्रैक्शन में। ठीक है, इसी तरीके से आपका परसेंट और डेसिमल में भी क्या है, आपका रिलेशन है। ठीक है, वो क्या है, 65% को पहले हम फ्रैक्शन में अगर मैं लिखूँ, 65% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो ये अपॉन में इसका क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, 65/100, राइट। अब 100 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो आपको पता है 2 जीरोज हैं, दैट मीन्स हमारा जो डेसिमल है वो आपका क्या 2 डिजिट पीछे खिसक जाएगा, तो दैट मीन्स 0.65। ठीक है, 0.65 आपका ये क्या है, ये आपका डेसिमल नंबर ही तो है। दैट मीन्स मैं परसेंट को किस में चेंज कर सकती हूँ, मैं चेंज कर सकती हूँ उसको डेसिमल में। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है आपका परसेंट और डेसिमल में। इस तरीके से परसेंट और डेसिमल में आप क्या निकाल सकते हो, रिलेशन निकाल सकते हो। लास्ट आता है रिलेशन बिटवीन परसेंट एंड रेशियो। ठीक है, परसेंट एंड आपका रेशियो में भी रिलेशन है, जैसे सिंस अ रेशियो इज अ फ्रैक्शन एंड अ परसेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। क्योंकि रेशियो क्या है, रेशियो एक तरीके से फ्रैक्शन ही तो है। अगर मुझे किसी भी चीज़ का रेशियो गिवन है, फॉर एग्जांपल 2:3, ये 2:3 का मतलब क्या है, ये 2/3 भी तो लिख सकती हूँ। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मैं एज अ फ्रैक्शन कर सकती हूँ, और फ्रैक्शन को मैं किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हूँ, वो मैं परसेंटेज को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मैं उसको एज अ फ्रैक्शन, देखो अभी परसेंट को मैंने कैसे एक्सप्रेस किया था आपका फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन आपका एज अ फ्रैक्शन भी मैं इसको क्या कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ। ठीक है, सो अ परसेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ रेशियो। तो आप कह सकते हैं कि परसेंट को भी हम जो है रेशियो में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 80% को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 80% को मैं लिख सकती हूँ, 80% का मतलब होता है अपॉन में 100, और इसका मतलब क्या है, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज को किस में चेंज किया हमने, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया परसेंटेज को। अब मैं इसका मतलब क्या है, इसको मैं और तरीके से लिख सकती हूँ, तो इसको मैं 80/100 भी तो लिख सकती हूँ ना, और ये क्या हो गया, ये रेशियो हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स हम किसी भी परसेंट को रेशियो में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए नाउ कुछ आपको एग्जाम्पल गिवन है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, आपको एक्सप्रेस करना है। पहला पार्ट कहता है ये आपका कैसा है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, 12 × 1/2% को आपको इसको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये कितना आपको फ्रैक्शन में, अब जब आप इसको चेंज करोगे तो 2 की मल्टीप्लाई 12 में करोगे कितना आएगा 24, और 24 में ये 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25/2, तो यानी कि 25/2%, और इसको मुझे चेंज करना है किस में, फ्रैक्शन में। परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, परसेंट का मतलब अभी क्या बताया, अपॉन में 100, राइट। हमने इस फ्रैक्शन को लिया, हम इसने इसको चेंज नहीं किया, इस मिक्स फ्रैक्शन को एज इट इज रखा, और परसेंट का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100। ठीक है, अब इसको मुझे पता है, मैंने इसको पीछे सॉल्व किया था, वो कितना था 25/2, राइट। अब ये ऊपर 25/2 है और अपॉन में कितना है आपका 100। ठीक है, इसको डिनोमिनेटर में 1 रखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो 25 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100, तो ये हो जाएगा 25/200। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हो, 25 से ये पूरा कट हो जाएगा, कितना 8 टाइम्स चल जाएगा, क्योंकि 25 8 से कितना होता है 200 होता है, तो ये कितना हो गया हमारा 1/8, तो हमारा ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, यानी कि हमने परसेंट को किस में चेंज कर दिया, परसेंट को चेंज कर दिया हमने फ्रैक्शन में। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट भी आपको फ्रैक्शन परसेंटेज गिवन है 415% है, उसको चेंज करना है किस में, आपको डेसिमल में। ठीक है, तो 415%। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1। सो एक्सरसाइज नंबर 1 में एक्सप्रेस करना है आपको 4 × 1/8 एज परसेंटेज, इसको परसेंटेज में आपको निकालना है। ठीक है, सो इस फ्रैक्शन को मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो ये आएगा कितना, 4 × 32 एंड 1 33/8, और इसको परसेंट में चेंज करना है, परसेंट का मतलब है आपका मल्टीप्लाई बाय 100, तभी तो परसेंट में चेंज होगा। सो इसको चेंज करोगे कितना आएगा 3300 अपॉन में कितना, इतना परसेंट, राइट। इसको और भी अगर आपको क्या करना है, ये डिवाइड करना है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो कितना आएगा 8 4 32 10, ये आपका आएगा 8 1 820। ठीक है, ये आपका आएगा कितना, 8 3 24 हो जाता है, 8 2 आएगा कितना 16,
ये 4 पॉइंट लगा के 0 लगाओगे और 8 5 कितना आपका 40, ठीक है। सो आपका आंसर आ जाएगा 412.5%। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फ्रैक्शन को आप जो है परसेंटेज में क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स टेक सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है इवैल्यूएट 10% ऑफ 5 लीटर। 5 लीटर का 10% निकालना है। 10% का मतलब होता है अपॉन में 100 इंटू 5 लीटर का निकालना है, ठीक है। सो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 2 10 हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 1/2। जब 2 से 1/2 का मतलब होता है 0.5, राइट। अब जब 1/2 2 से पॉइंट लगा के 0 लगाओगे कितना आएगा, 5 10 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 0.5 लीटर आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपको इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो ये कितना आएगा, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 500 मिलीलीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो, थोड़ा सॉल्व करना है तो आप यहाँ पर भी दोनों ही आंसर आपके कैसे हैं, वो करेक्ट है, ठीक है। नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन 1/2% ऑफ x इज इक्वल्स टू 9। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर 1/2%, परसेंट का मतलब होता है क्या, अपॉन में 100, अपॉन में 100 का मतलब है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा कितना, 100 से। ऑफ x का मतलब है मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। और वो किसके इक्वल है, 9 के। तब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन 200 इक्वल्स टू कितना, 9, ठीक है। ये 1 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x रहेगा, और ये 9 की मल्टीप्लाई इधर 200 में हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी होगी, 9 2 18 और ये 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 1800, राइट। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है आपसे कि रजनी स्कोर्ड 62% इन इंग्लिश, 80% इन मैथमेटिक्स, 56% इन सोशल साइंस। तो आपका उसने 62% मार्क्स जो है वो इंग्लिश में स्कोर किए, 80% मैथमेटिक्स में किए हैं और 56 जो है वो सोशल साइंस में किए हैं। इफ़ द मैक्सिमम मार्क्स इन दी सब्जेक्ट वर 50, 100 एंड 75। अगर मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश में कितने हैं, 50 हैं, और मैथमेटिक्स में 100 है, और आपके सोशल साइंस में कितने हैं, वो 75 हैं, तो फाइंड हर एग्रीगेट परसेंटेज। तो तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर उसकी कितनी परसेंट आई होगी आपको ये बताना है, ठीक है। तो हमें मार्क्स नहीं गिवन है तो पहले हम मार्क्स निकालेंगे, ठीक है। सो रजनी स्कोर्ड या रजनीज स्कोर इन इंग्लिश। सो कैसे निकालोगे, आपको गिवन है 62%, परसेंट का मतलब होता है कितना, अपॉन में 100, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इंग्लिश के, वो हैं आपके 50, ठीक है। तो 62% अगर आप निकालते हो 50 का तो ऐसे ही निकलेगा, राइट। 62 अपॉन में कितना, 100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, और इंटू किसका मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 50, इसी का ही तो 62% निकालोगे तभी तो इंग्लिश के मार्क्स आएंगे आपके, राइट। सो 50 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गया, 5 2 कितना हो गया 10, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 6 एंड 2 1 2। सो कितने मार्क्स इंग्लिश में आए होंगे उसके, 31। इसी तरीके से मैथ्स और सोशल साइंस के भी हम मार्क्स निकालेंगे। तो हमारे मैथमेटिक्स में कितने आए होंगे, मैथमेटिक्स के कैसे निकालोगे, 56% है, 56 अपॉन में कितना 100, और इंटू कितने मार्क्स है मैक्सिमम, वो है 100। सो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट मीन्स उसने कितने मार्क्स स्कोर किए होंगे, 56 मैथमेटिक्स में। ऐसे ही हम सोशल साइंस के निकालेंगे। सोशल साइंस में जब आप निकालोगे तो कितने परसेंट है आपके, तो आपके परसेंट हैं आप, सॉरी ये मैथमेटिक्स में 80% था बेटा, मैथमेटिक्स में 80% था, तो 100 से 100 कैंसिल होगा तो मैथ्स में मार्क्स कितने होंगे, 80। सोशल साइंस में 56% है, परसेंट का मतलब अपॉन में 100, और मैक्सिमम मार्क्स कितने हमारे 75। तो 75 ये 25 से कट जाएगा, 25 3 75 और 25 4 100, ठीक है। ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 4 4 4 16, 14 इंटू 3 3 4 12 1 3 1 3 एंड 42। सोशल साइंस में कितने मार्क्स आए होंगे, 42। अब हमने सब में मार्क्स निकाल लिए हैं, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितने आए होंगे हमारे, टोटल मार्क्स हो गए हमारे तीनों को ऐड कर देंगे, 31 + 80 + 42 कितने हो जाएंगे, 3 8 और 4 12 12 13 14 15 153 मार्क्स हो गए टोटल, ठीक है।
टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने गिवन है, वो है आपके ये तीनों सब्जेक्ट में। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स जब आप निकालोगे, टोटल मैक्सिमम मार्क्स जब आप निकालोगे तो कितना आएगा 50 प्लस 100 प्लस कितना 75 करो, टोटल कितना आएगा, ये आएगा आपका 5, 7 एंड 5 12 1, तो ये कितना आएगा 225। ठीक है, तो आपको मार्क्स, टोटल मार्क्स पता चल गए, ये मैक्स नहीं है, टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स। ठीक है, और टोटल मैक्सिमम मार्क्स भी आपको पता चल गए। अब आपको क्या निकालना था, एग्रीगेट परसेंटेज निकालना था ना, यानी कि तीनों सब्जेक्ट में टोटल उसने कितना परसेंट स्कोर किया। तो एग्रीगेट परसेंट आप कैसे निकालोगे, एग्रीगेट परसेंट निकालोगे, कितने मार्क्स आए हैं 153, कितने में से आए हैं 225 में से, और परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। सो इसको कैंसिल आउट करोगे 5 से, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और ये 0, 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, अब ये 9 से आई थिंक कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 1 ज़ा कितना 9, कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, 7 ज़ा 63 और ये आएगा 7 4 ज़ा 28, 2 ये 68। तो कितने परसेंट, टोटल कितनी परसेंट उसने जो है स्कोर किया है तीनों सब्जेक्ट में, 68% उसने स्कोर किया है तीनों सब्जेक्ट में। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए इसे करते हैं क्लियर। ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 7, क्या कहता है 60% ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज़, 60% बॉयज़ हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं स्कूल के अंदर, नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 60%, नंबर ऑफ बॉयज़ तो आपको फाइंड करना है, यह परसेंटेज आपको गिवन है। ठीक है, एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्कूल के अंदर टोटल स्टूडेंट्स निकालना है। इफ 120 आर गर्ल्स, अगर उनमें से 120 क्या है गर्ल्स हैं। सो लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं उनको मान लेते हैं x, कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं, जिसमें से आपका क्या है बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं उसके अंदर, बॉयज़ का परसेंटेज कितना है, बॉयज़ परसेंटेज है उसके अंदर 60%, कितना है 60%। तो गर्ल्स का परसेंटेज कितना हो जाएगा भाई, टोटल कितना होगा, टोटल होगा 100%, उसमें से 60% बॉयज़ हैं, राइट। तो गर्ल्स का परसेंटेज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 40%, राइट। अब 40% गर्ल्स आपको गिवन है, 40% का मतलब क्या है 40%, परसेंट का मतलब अपॉन में 100, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालोगे किस में से, टोटल स्टूडेंट में से ही तो आपने वो 40% पता चल रहा है ना कि 40% आपकी गर्ल्स हैं, तो 40% किसका निकालोगे, टोटल स्टूडेंट्स का ही तो निकालोगे। और वो किसके इक्वल गिवन है, गर्ल्स के हमें गिवन है किसके इक्वल 120 के इक्वल। ठीक है, सो इसको कैंसिल आउट करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, यानी कि 2/5 इंटू एक्स, ये विल बी इक्वल्स टू 120, राइट। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x विल बी इक्वल्स टू 5 की मल्टीप्लाई इधर होगी, कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और ये कितना 6। तो ये 2 इधर 2 से पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आएंगे हमारे 300 आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे 300, राइट। चलिए इसी तरीके से आप बाकी के सारे क्वेश्चंस भी क्या कर सकते हैं, वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस सबको पता है, प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा और लॉस का मतलब होता है हिंदी में नुकसान। ठीक है, अब उसको किस तरीके से हम जो है वर्ड प्रॉब्लम्स में लगा के हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। सो एसपी कैसे निकालेंगे, एसपी ऑफ 180x, उसका फॉर्मूला है 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सीपी अपॉन में 100। आपको गेन परसेंट पता है कितना 8% का चाहिए, कॉस्ट प्राइस आपको पता है कितनी, वो है हमारी 500 और अपॉन में 100, इसको ऐड करेंगे 108 और ये 500 अपॉन में 100, इसको कट करेंगे तो 5 ज़ा चलेगा और ये 5 की मल्टीप्लाई 108 में करेंगे तो ये आएगा हमारा, बेटा ये 540 आएगा, कितना आएगा ये 540 आएगा, ये मिस प्रिंट है हमारा, ये कितना आएगा हमारा 540। ठीक है, नाउ अब हमें कॉस्ट निकालनी है एक प्राइस की। ठीक है, सो कॉस्ट कैसे निकलेगी आपकी, जो आपके टोटल 180 एग्स हैं, ठीक है, उनकी कॉस्ट अपॉन में
जो आपके एग्स की जो नंबर ऑफ एग्स जो आपको बेचने हैं, ठीक है। अब टोटल एग कितने बचे हैं, वो 180, और ये कितने एग्स की कॉस्ट निकाली थी आपने, सेलिंग प्राइस, वो भी तो 180 एग्स का निकाला था, ठीक है। सो जब आपकी कॉस्ट को आप किससे कर दोगे, नंबर ऑफ एग्स से डिवाइड कर दोगे, तभी तो आपके एक एग की क्या आ जाएगी, कीमत आ जाएगी। सो 540 को हम जो है डिवाइड कर देंगे 180 से, तो हमारी जो एक एग की कॉस्ट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 3, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नाउ इसी तरीके से बाकी भी आपको सॉल्व क्वेश्चंस जो है वो गिवन है, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नंबर 2। हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 क्या कहती है, एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारी, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। वो कहता है अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतने, यानी कि उसने एक आर्टिकल सोल्ड किया। सोल्ड करने का मतलब है कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है, वो है 6270, एंड लॉस्ट 1/20 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, और लॉस उसको मिल गया, हमें लॉस मिल गया कि 1/2 किस पे, कॉस्ट प्राइस, जितना कॉस्ट प्राइस था उसका 1/20 उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये दोनों चीजें हमें गिवन है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, आपसे क्या निकलवा रहा है, आपसे कॉस्ट प्राइस निकलवा रहा है, ठीक है। सो देखो आपको पता है लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस कब होगा हमें, वो होगा हमारा CP माइनस SP, क्या होगा, CP माइनस SP, ठीक है। वो हमें पता है वो कितना है हमारा 120, लॉस हमें गिवन है कितना 120, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये CP माइनस SP के बराबर, राइट। देखो हमें SP गिवन था, हमें लॉस गिवन था 1/20 ऑफ कॉस्ट प्राइस, 1/20 ऑफ कॉस्ट प्राइस, हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। तो लॉस हमें कितने का हुआ है, वो हुआ है हमें 1/20 CP का, और लॉस का फॉर्मूला हमें पता है वो कितना होता है, CP माइनस SP, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 1/20 CP विल बी इक्वल्स टू, आपका ये माइनस में जाएगा, इधर ये माइनस में जाएगा CP, और ये माइनस में SP यहाँ पर एज इट इज, ये आपका कैंसिल, आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर सेम बनाओगे, कितना आएगा हमारा 20, ये आपका 1 CP, इसको यहाँ लिखेंगे, ये आपका 20, ये कितना आ जाएगा, ऊपर CP रहेगा माइनस में, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ कि 20 हो जाए, 20 से, सो ये हो जाएगा आपका 20 CP विल बी इक्वल्स टू माइनस के कितना SP। अब ये प्लस माइनस माइनस तो 19 CP हो जाएगा माइनस के, और ये अपॉन में कितना 20, और ये हो जाएगा माइनस के SP, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 19 CP क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 20 कितना आपका SP, राइट। नाउ SP हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है SP गिवन है हमें 6270, ये CP इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा डिवाइड में, सो 19 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, CP विल बी इक्वल्स टू 20 इंटू 6270 अपॉन में कितना 19। सो देखो 19 से ये कितने टाइम्स चलेगा, 19 से डिवाइड देंगे 6270, ठीक है। सो 19 3 चलेगा, 9 2 से 18 चला के देखते हैं, 9 2 से 18 38 होता है, राइट आपका 38, तो ये तो कम बैठ रहा है, 19 3 चलाएंगे, 3 9 27, 3 1 3, एंड ये कितना हो जाएगा 57, तो 3 चलेगा आपका कितना 57, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 5, फिर ये आ जाएगा आपका 7, अब आपको पता ही है 3 कितना होता है 57 होता है, ये 0 यहाँ पहुँच जाएगी, यानी कि आपका 19 से जब आप इसको कट करोगे तो आपका कितने टाइम्स कट रहा है, 330 टाइम्स कट रहा है, ठीक है। अब इस 330 की मल्टीप्लाई आप 20 में करते हो तो कितना आएगा, 330 की मल्टीप्लाई 20 में जब आप करोगे सो आएगा 3 2 6, 3 2 6 0 0 6 6, तो 6600 इतने रुपीज़। सो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी आपकी 6600, ठीक है। हमें सेलिंग प्राइस हमें गिवन था, कॉस्ट लॉस हमें पता चल गया 1/20 लॉस हो रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, और हमें निकालना क्या था, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था। लॉस का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, CP माइनस SP, ठीक है। लॉस हमें ऑलरेडी गिवन है कितना 1/20 CP, ये CP माइनस SP एज इट इज।
इसको सॉल्व करेंगे, CP इधर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये इधर बचेगा हमारा क्या माइनस में SP, ठीक है। सॉल्व करके आपका आया माइनस के 19 CP/20, इधर आ गया माइनस के SP, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। SP की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, वो हमने पुट करके यहाँ पे क्या निकाला है, हमारी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 6600, राइट। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है कि अ शॉपकीपर बाइज 5 फैंस फॉर ₹4050। एक शॉपकीपर ने क्या किया, 5 फैंस खरीदे जिनकी कॉस्ट कितनी थी, कितने पे खरीदा उसने, इतने रुपीस पे। ही स्पेंड 50 रुपीज़ ऑन ट्रांसपोर्टेशन, 50 रुपये उसने उसको लाने ले जाने यानी कि उसके ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किए। एंड सेल देम एट अ गेन ऑफ 15%, और 15% के गेन पे उसने उन्हें क्या कर दिया, सेल कर दिया, राइट। फाइंड द सेलिंग प्राइस, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है किसका, एक फैन का, राइट। सो देखो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास हमें क्या क्या गिवन है। सो देखो हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस गिवन है ऑफ 5 फैंस, 5 फैंस का हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है कितना, 4050, राइट। अब उसने 50 रुपये उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे भी तो खर्चा किया है ना, तो 50 रुपये भी तो हम काउंट करेंगे, वो भी तो हमारा कॉस्ट प्राइस में ही लगेगा। उसका तो क्या खर्चा हुआ, उसका तो जो ये 50 होगा वो भी तो ऐड करेगा ना। तो हमारा टोटल प्राइस हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारी कितनी, 4050 प्लस 50 रुपीज़ भी हम इसमें ऐड करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 4100, ठीक है। नाउ हमें गेन पता है, हमें गेन कितने % का हुआ है, 15% का हुआ है, राइट। चलिए नाउ ये कॉस्ट आ गई हमारी कितनी, हमारी टोटल कॉस्ट 5 फैंस की कितनी हो गई हमारी 4100। अब हम क्या करेंगे, हम अपने, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस किसका निकालना है, एक फैन का निकालना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले एक कॉस्ट निकालेंगे एक फैन की। सो निकालते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 फैन। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 फैन हम कैसे निकालेंगे, 4100 को हम नंबर ऑफ फैंस, टोटल नंबर ऑफ फैंस कितने हैं 5, उससे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, इतना 820 रुपीज़। एक फैन की कॉस्ट कितनी रुपीज़ है, 820 रुपीज़ है, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है प्रॉफिट, क्योंकि हमें गेन दिया हुआ है ना, ये गेन दिया हुआ है 15%, राइट। सो हम अपना गेन या फिर आप प्रॉफिट बोल सकते हैं, गेन निकालने के लिए कितने का गेन हो रहा है, 15% का। सो ये हमारा 15% का मतलब अपॉन में क्या 100, और किस पे हो रहा है, हमें एक उस पे क्या बोलते हैं, फैन की जो हमारी कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, 820 आई है। सो हमें कॉस्ट प्राइस पर ही तो हमारा क्या निकालेंगे, अब गेन निकालेंगे, जो कि हमें कितना गिवन है, 15% गिवन है, राइट। सो इसको कट कर लेंगे, ये कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो गया, ये आपका कट हो जाएगा किससे, 2 से 2 5 जा 10, और ये 2 4 जा 8, और 2 1 जा 2, ये 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15, और 3 की मल्टीप्लाई 41 में करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, यानी कि इतने रुपीज़ का क्या हुआ है, उसे गेन हुआ है, ठीक है। इतने रुपीस का गेन हो गया उसको। नाउ अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट प्लस CP, ठीक है। क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। तो यहाँ से जब हमें क्या निकालना है, SP अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये इधर CP इधर पहुँच जाएगा, तो प्रॉफिट प्लस क्या हो जाएगा हमारा CP, वो बराबर हो जाएगा किसके, SP यानी कि सेलिंग प्राइस के, ठीक है। तो हमारे जो अगर फॉर्मूला है वो हमारा कहाँ से निकला है, यहाँ से। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता था, वो क्या होता है, SP माइनस CP यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से हम SP का फॉर्मूला निकाल लेंगे। सो SP हो गया हमारा प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है, हमें गेन हुआ है 123 रुपीज़ का, प्लस कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आई है एक फैन की, वो आई है हमारी 820 रुपीज़, राइट। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 एंड 2 कितना हो गया हमारा 4, एंड 8 एंड 1 कितना हो गया 9। तो हमारे एक फैन की कॉस्ट कितनी आ गई है, वो आ गई है 943, राइट। सो इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, राइट। यू कैन डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन योरसेल्फ, राइट। चलिए नाउ
अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डिस्काउंट। सो डिस्काउंट क्या है हमारा, आपको पता है डे टू डे लाइफ में भी हम डिस्काउंट, हमारे जो कभी सेल वगैरह चलती हैं सो उसमें हमें डिस्काउंट होते हैं। जैसे होली दिवाली फेस्टिवल्स पे जो है क्या करते हैं, डिस्काउंट आती है, सेल्स चलती है, जैसे 25% ऑफ या 50% ऑफ, इस तरीके से हमारी सेल चलती है। तो वो क्या है, वो हमारा डिस्काउंट दिया हुआ है हमें। और डिस्काउंट हमें किस चीज़ पे मिलता है, हमेशा वो हमें मिलता है मार्क प्राइस पे। आप MRP लिखा हुआ देखते हो ना किसी भी चीज़ पे, जब भी आप खरीद के लाते हो तो उसके ऊपर MRP लिखा होता है, और MRP का फुल फॉर्म क्या है, मार्क प्राइस, ठीक है। और उसी के ऊपर हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। देखो These days manufacturers give different kind of incentives to attract the customers। तो क्या करते हैं आजकल शॉपकीपर्स या जो भी मैन्युफैक्चर जो भी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अलग अलग तरीके के हमें डिस्काउंट्स देते हैं, छूट देते हैं, जिससे कस्टमर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। जो ज़्यादा हमें डिस्काउंट देगा हम उसी से तो खरीदेंगे चीज़ें, राइट। सो यू माइट हैव सीन डिफरेंट टाइप ऑफ सच एडवर्टीजमेंट्स इन न्यूज़पेपर और पैम्पलेट्स। अब क्या होगा कि बहुत सारे जो है फिर मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, अपने अपने एडवर्टीजमेंट करते हैं कि हम जो है इतने % का डिस्काउंट दे रहे हैं या उतने % का हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनकी चीज़ों को खरीदे, राइट। नाउ सिमिलरली सम business organization also allow discount on the eve of festival like दिवाली, दुर्गा पूजा, न्यू ईयर, इस तरीके से एक्सेट्रा, राइट। जैसे मैंने अभी आपको बताया बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्या करते हैं, जैसे फेस्टिवल्स हो गए आपके, होली दिवाली न्यू ईयर, इन पे क्या करते हैं, हमें डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज डन टू इंक्रीज द सेल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और डिस्काउंट क्यों दिया जाता है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी चीज़ें क्या हो, वो सेल हो, वो बिके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्काउंट देंगे तो क्या होगा, कस्टमर उसी से, अब सपोज करो एक कस्टमर है, एक शॉपकीपर है, एक पेन को वो 5 रुपीज़ में दे रहा है, लेकिन दूसरा शॉपकीपर है वो सेम क्वालिटी का पेन आपको 3 रुपीज़ या 4 रुपीज़ में दे रहा है। तो आप किससे खरीदोगे, जो आपको कम पैसे में दे रहा है, राइट। सो वो क्या हो गया, वो हमारे लिए डिस्काउंट हो गया 1 रुपीज़ का या 2 रुपीज़ का, ठीक है। सो चलिए अब यहाँ पे डिस्काउंट पढ़ने से पहले, डिस्काउंट का फॉर्मूला पढ़ने से पहले कैसे निकलता है, तो हमें कुछ टर्म्स जानना बहुत जरूरी है। जैसे है हमारा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है, द प्रिंटेड प्राइस ऑन एन आर्टिकल इज कॉल्ड द मार्क प्राइस, ठीक है। किसी भी आर्टिकल के ऊपर जो प्राइस आपका प्रिंट हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस, ठीक है। इट इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड, इसको कभी कभी लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है या फिर यूजुअल प्राइस भी बोला जाता है, ठीक है। और ज्यादातर जो आप पढ़ते हो वो ज्यादातर आप मार्क प्राइस या फिर MRP करके पढ़ते हो हर किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है। सेकंड आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट अभी आपने पढ़ाई है, द डिडक्शन मेड ऑन द मार्क प्राइस, इस मार्क प्राइस के ऊपर, यानी किसी भी आर्टिकल के ऊपर कोई भी आपका आइटम है उसके ऊपर जो उसका MRP है, मार्क प्राइस है, उसमें जो हमें डिडक्शन यानी कि जो छूट दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट इज जनरली गिवन एज % ऑन द मार्क प्राइस। और डिस्काउंट को ज्यादातर आपने देखा होगा कि % में देते हैं हमें। जैसे सेल वगैरह चल रही होती है तो कैसे बोलते हैं, 25% ऑफ, 50% ऑफ, ऐसे। हाँ, कभी ऐसे नहीं देखा होगा कि 100 रुपये ऑफ या 200 रुपीज ऑफ, इस तरीके से डिस्काउंट हमेशा % में दिया जाता है हमें, ठीक है। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस। ये हमेशा जो डिस्काउंट हम निकालते हैं हमेशा मार्क प्राइस पे निकाला जाता है, जिसको लिस्ट प्राइस भी हम बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेट प्राइस क्या होता है आपका, नेट प्राइस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट अलाउड। जो आपका मार्क प्राइस है यानी कि जो भी आपका आइटम है उसके ऊपर जो मार्क प्राइस है और जो हमें डिस्काउंट जो हमें दिया गया है उनके बीच का डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है, हमारा नेट प्राइस कहलाता है, ठीक है। नाउ नेट प्राइस या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, सेल प्राइस भी हम बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्काउंट प्राइस, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्काउंट प्राइस भी बोल सकते हैं, नेट प्राइस भी बोल सकते हैं या फिर सेल प्राइस भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, वो डिफरेंस होता है मार्क प्राइस का और डिस्काउंट का, ठीक है। मार्क प्राइस में से डिस्काउंट आप क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, तो हमारा क्या जाता है, डिस्काउंट प्राइस आ जाता है, राइट। चलिए नाउ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन आपको गिवन है, सॉल्व एग्जाम्पल 14, इसमें कहता है अ टीवी इज मार्क्ड एट ₹37,000, यानी कि हमारी जो MP हो गई, मार्क प्राइस हो गया टीवी का, वो कितना गिवन है हमें 37,000। ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल आ 12% डिस्काउंट इज अलाउड ऑन इट। और उसके ऊपर दिवाली के टाइम पे हमें जो है टीवी पे कितने % का डिस्काउंट मिल गया, हमें 12% का क्या मिल गया, हमें डिस्काउंट मिल गया। ये हमें डिस्काउंट % में दिया हुआ है, ठीक है। हमें हमेशा डिस्काउंट जो है वो % में ही गिवन होगा। नाउ आपको क्या करना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, आपको
डिस्काउंट जो आपको गिवन है, जो 12% है, आपको इसको पैसे में बताना है, अमाउंट बताना है कि ये कितना अमाउंट होगा, ठीक है। दूसरा आपको क्या निकालना है, सेल प्राइस निकालना है आपको, ठीक है। सेल प्राइस बोलो या फिर क्या डिस्काउंट प्राइस बोलो, देखो अभी आपने पढ़ा था ना ऊपर, नेट प्राइस बोल सकते हो, डिस्काउंट प्राइस बोल सकते हो या फिर सेल प्राइस आप उसको बोल सकते हो। तो आपको दूसरा क्या निकालना है, सेल प्राइस निकालना है, ठीक है। ये हमें गिवन है। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। सो डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकलेगा, हमें पता है कि वो हमें 12% डिस्काउंट दिया हुआ है। सो 12%, और आपको पता है डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलता है, मार्केट प्राइस पे निकलता है। सो 12% का मतलब होता है अपॉन में 100, और किस पे निकलेगा, मार्केट प्राइस पे। और मार्केट प्राइस क्या है हमारा, वो है हमारा 37,000, राइट। 20 से 20 क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे सो आपका आंसर आएगा 4,440 रुपीज, ठीक है। सो हमें डिस्काउंट हमारा अमाउंट में निकल गया, राइट। अब उसके बाद में हमें क्या निकालना है, सेल प्राइस निकालना है। सेल प्राइस का हमें पता ही है, सेल प्राइस कैसे निकलता है, जो हमारा मार्केट प्राइस है और जो हमारा डिस्काउंट है उनके बीच का डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है, सेल प्राइस कहलाता है। सो देखो हमारा जो है हमारा डिस्काउंट मार्केट प्राइस कितना है हमारा, ये हमारा मार्केट प्राइस, ये हमारा मार्केट प्राइस माइनस ये हमारा क्या है, डिस्काउंट, जो हमें डिस्काउंट अमाउंट हमें मिला है, या सेल अमाउंट हम बोलेंगे, सेल प्राइस या फिर डिस्काउंट प्राइस हम बोलेंगे। और वो कैसे निकलता है, वो निकलता है मार्केट प्राइस और डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस करके, ठीक है। तो हमने मार्केट प्राइस और डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस किया, ठीक है, यानी कि वैल्यूज पुट करी 37,000 और ये हमारा 4,440 रुपीज। इनको सब्ट्रैक्ट करके हमारी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो आई है हमारी 32,560, ठीक है। सो हमारा डिस्काउंट भी निकल गया और हमारी सेल प्राइस भी निकल गई, राइट। आई होप इट इज क्लियर। चलिए इसी तरीके से आपको और भी कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स जो है वो करके दिखाए गए हैं, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 3 पे जाने से पहले हम देखते हैं एक और टॉपिक है हमारा, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो यूजुअली आप लोगों ने सुना भी होगा, टैक्सेस, ठीक है। आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है क्या करती है, हमसे टैक्स लेती है। और वो टैक्स है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट लेवी टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स। क्या होता है कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि अभी किसकी है, बीजेपी की आपकी गवर्नमेंट है, राइट। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, अलग अलग स्टेट की जो है अलग अलग गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो आइटम्स के ऊपर टैक्सेस हमसे लेती है। जैसे किसी में इनकम टैक्स, यानी कि जो हमारी इनकम है, सैलरी है, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। इसी तरीके से एक्साइज टैक्स, इसी तरीके से सेल टैक्स। तो ये अलग अलग तरीके से वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, तो हर चीज पे अलग अलग तरीके से क्या लगता है, टैक्स लगता है, जो गवर्नमेंट हमसे क्या करती है, लेती है। टू मीट आर एक्सपेंसेस, जिससे हमारे जो खर्चे हैं वो क्या कर सके, वो मतलब गवर्नमेंट हमारे खर्चे जो है वो पूरे कर सके, ठीक है। सो देखो, सेल टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल्स ऑफ एन आइटम थ्रू द शॉपकीपर। अब सेल्स टैक्स कब लगता है, क्योंकि कोई भी शॉपकीपर है वो चीजें क्या कर रहा है, बेच रहा है, सेल कर रहा है हमको, तो उसके ऊपर जो आइटम बेच रहा है तो वो क्या पे करेगा गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स देगा। क्या देगा, सेल्स टैक्स देगा वो, ठीक है। सेल्स टैक्स इज ऑलवेज ऑन द सेलिंग प्राइस, और सेल्स टैक्स जो है वो हमेशा किस पे लगेगा, वो लगेगा हमेशा सेलिंग प्राइस पर। यानी कि जितने कोई भी आइटम है जो शॉपकीपर सपोज करो ये पेन है, ये पेन वो 5 रुपए में अगर दे रहा है, 5 रुपीज का अगर वो बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई इसकी, वो हो गई 5 रुपए, ठीक है। तो जो सेल्स टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी वो किस पे लगाएगी, वो लगाएगी सेलिंग प्राइस पर, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स इज इंक्लूडेड इन द प्राइस, और जो आपका वैल्यू एडेड टैक्स है वो भी आपका जो है क्या होगा, वो भी प्राइस के अंदर, सेलिंग प्राइस के अंदर ही क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। नाउ इसको समझने के लिए इन्होंने एक क्वेश्चन हमें गिवन है, एक सॉल्व एग्जांपल 21। क्या कहता है, रहीम बोट सम स्टेशनरी फॉर ₹900। आप स्टेशनरी की शॉप पे जाते हो, कुछ चीज़ें खरीदते हो, तो इसी तरीके से रहीम ने कुछ चीज़ें जो है वो खरीदी, जिसमें से उसका टोटल कितना हुआ, 900 रुपीज़ की उसने स्टेशनरी खरीदी। नाउ ही पेड 7% टैक्स, सेल्स टैक्स। तो क्या किया, रहीम ने जो है 7% जो है वो टैक्स दिया, ठीक है। फाइंड द बिल अमाउंट, आपको बिल अमाउंट बताना है कि यानी कि आपका कितने का बिल आया होगा टोटल, जब उस पे जो है 7% का सेल टैक्स लग गया होगा। तो देखो हमें पता है कि क्या बोलते हैं, सेल टैक्स ऑन 100 रुपीज इज 7%, ठीक है। तो आपका जो है क्या बोलते हैं,
100 रुपीज़ के ऊपर कितने रुपए का टैक्स लगा होगा? 7 रुपीज़ का, क्योंकि 7% का मतलब क्या हो गया? 7/100, राइट। तो दैट मीन्स ये क्या है कि 100 रुपीज़ में से 7 रुपीज़ उसका क्या लगा होगा? टैक्स दिया होगा उसने, ठीक है। तो आपको निकालना है सेल टैक्स ऑन 900 रुपीज़। तो 900 रुपीज़ पे कितना टैक्स जो है लगेगा? भाई आपका जो है 100 रुपीज़ पे 7 रुपीज़ टैक्स लग रहा है। तो आपको अगर 900 पे निकालना है तो 900 से क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका कितना आएगा? 63 रुपीज़। यानी कि उसने कितने 900 रुपये अगर उसका स्टेशनरी का बिल हुआ होगा, यानी कि स्टेशनरी के लिए जो उसने खरीदी है उस पर अगर उसने 900 रुपये दिए हैं, उसको 7% उस पर टैक्स देना पड़ रहा है, राइट। तो टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया? 900 रुपये की तो 900 रुपीज़ की तो उसने स्टेशनरी खरीदी और उन 900 रुपये पे 7% के हिसाब से कितना टैक्स दे दिया उसने? 63 रुपीज़ उसने एज अ टैक्स दे दिया। तो टोटल बिल उसका कितना बनेगा? वो बनेगा उसका 900 में 63 ऐड कर देंगे तो टोटल बिल बनेगा उसका 963 का, ठीक है। सो इसी तरीके से जो है हम बाकी के सारे क्वेश्चन जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 है उसमें इसी तरीके से क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? द यूजुअल प्राइस ऑफ अ बॉटल ऑफ फ्रूट जूस इज 90 रुपीज़। आपका जो है मार्क प्राइस आपको गिवन है कि एक फ्रूट जूस की एक बॉटल है, उसकी जो मार्क प्राइस है वो कितना है? वो है 90 रुपीज़, राइट। नाउ द स्पेशल ऑफर डिस्काउंट प्राइस इज 85। अब उसको जो है एक स्पेशल ऑफर मिला जिसमें उसका डिस्काउंट प्राइस उसका कितना है? डिस्काउंट प्राइस उसको दे दिया गया कितना? 85 रुपीज़। 85 है, 8.5 नहीं है, कितना है? 85 है। वो आपसे कह रहा है हाउ मच डिस्काउंट इज दिस। आपको बताना है कि ये कितना डिस्काउंट है। देखो जब आपने एक सॉल्व एग्जांपल किया था उसमें आपको क्या था? उसमें आपको डिस्काउंट परसेंट में गिवन था और आपको अमाउंट में निकालना था, राइट। इस बार आपको अमाउंट गिवन है और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है क्या? डिस्काउंट आपको निकालना है। सो किस तरीके से निकालेंगे डिस्काउंट? सो देखो डिस्काउंट हमेशा निकलता है, डिस्काउंट में जब हम मार्क प्राइस में से हमारा जो डिस्काउंट प्राइस है उसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। डिस्काउंट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। देखो 90 रुपीज़ उस पर डले हुए थे, 85 का डिस्काउंट हो गया, यानी कि हमें कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया? 5 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया। यानी कि ये नेट प्राइस है आपका। ये क्या है? ये आपका नेट प्राइस है जिसको हम क्या बोल रहे थे? आपका सेल प्राइस भी बोल रहे थे या डिस्काउंट प्राइस भी बोल रहे थे। तो डिस्काउंट प्राइस आपका कितना आया? ₹5, ठीक है। नाउ व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट? अब आपको परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है। 5 रुपीज़ आपको मिल गया है तो डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालना है। डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा? कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है आपको? 5। किस पे मिला है 5 रुपए का डिस्काउंट? डिस्काउंट किस पे मिलता है? हमेशा मार्क प्राइस पे, और मार्क प्राइस कितना है हमारा? 90 रुपीज़, राइट। नाउ परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालना है तो 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो 0 से 0 आपका कट जाएगा। उसके बाद में जब आप इसको करोगे तो ये 50/9 आएगा, एंड जब आप इसको क्या करोगे? डिवाइड करोगे, सो कितना आएगा आपका? 5 × 45 चलेगा। ये 5 पॉइंट लगाएंगे 0, फिर से आपका 5 × 45 ही चलेगा। तो ये सो हमारा डिस्काउंट कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 5.55% समथिंग इतना आएगा। या फिर इसको आप क्या कर सकते हो? इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप इसको लिखोगे, सो आपको पता है 5 × चलेगा कितना? 45, रिमाइंडर आएगा 5, तो आप इसको लिख सकते हो ये आपका 5, 5 and 9 इतने परसेंट आपको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नाउ सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि अ सोफा सेट इज मार्क्ड एट, यानी कि आपको एक सोफा सेट है जिसकी आपको मार्क प्राइस गिवन है, कितना है? वो आपका 5018। ड्यू टू दिवाली फेस्टिवल्स इट इज सोल्ड फॉर रुपीज़ इतना। क्या हो गया है कि दिवाली फेस्टिवल है, उसकी वजह से वो सोफा कितने में बेच दिया गया? इतने में, यानी कि वो उसका क्या है? वो उसका डिस्काउंट प्राइस है। डिस्काउंट प्राइस मिल गया आपको। फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज अलाउड ऑन इट। आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, राइट। सो देखो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? आप निकालोगे नेट प्राइस।
नेट प्राइस या फिर इसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट प्राइस बोलेंगे, ठीक है। सो वो कितना है हमारा, वो आएगा हमारा मार्क प्राइस में से जब आप इसको माइनस कर दोगे, ये क्या है हमारा, ये हमारा डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। सो देखो नेट प्राइस आएगा जब आप आपके मार्क प्राइस में से जो आपको डिस्काउंट गिवन है, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, नेट प्राइस कितना आ जाएगा हमारा, वो आएगा नेट डिस्काउंट या नेट प्राइस या सेल प्राइस, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो वो कितना आएगा जब आप इसको सबट्रैक्ट करोगे, तो सबट्रैक्ट करेंगे 10 में से 8 सबट्रैक्ट होगा 2, 7 में से 1 सबट्रैक्ट होगा 6, इधर 10 में से 3 सबट्रैक्ट होगा कितना 7, तो वो कितना आ जाएगा 762 रुपीज़, ठीक है। तो हमारा नेट प्राइस या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, सेल प्राइस या डिस्काउंट प्राइस, कुछ भी तीनों में से बोल सकते हैं, वो हमारा आ गया इतना। अब वो आपसे कह रहा है क्या आपको डिस्काउंट निकालना है किसमें, परसेंटेज में। सो परसेंटेज अभी आपने सेम फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए कितने का डिस्काउंट मिला है, 762 का। किस पे मिला है डिस्काउंट, वो आपका मिला है मार्क प्राइस पे, और मार्क प्राइस कितना है हमारा 5080। और क्योंकि क्या निकालना है, परसेंट निकालना है, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 2 5 ज़ा 10 एंड ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8, ये आ जाएगा आपका। नाउ इसको और कट करो, 2 1 ज़ा 2 आएगा और ये आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, राइट। नाउ ये 127 से आई होप कट जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 7 8, 3 1 ज़ा 3, यस ये आपका 127 से 3 टाइम्स कट हो रहा है आपका, ठीक है। सो अब आपका 3 बचता है और 5 बचता है, तो 3 5 ज़ा कितना हो जाता है 15, यानी कि जो आपको डिस्काउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा आपको 15%, राइट। सो आपको मार्क प्राइस गिवन था, आपको जो डिस्काउंट देने के बाद वो कितने का बेच दिया गया, इतने का बेच दिया गया आपको, ठीक है। तो आपका जो नेट प्राइस आपका निकला, यानी कि जो डिस्काउंट प्राइस आपका निकला वो कितना है, वो मार्क प्राइस में से और जितना डिस्काउंट करने के बाद आपको बेचा गया उसको क्या कर दोगे, घटा दोगे, यानी कि ये आपका मार्क प्राइस में से डिस्काउंट अगर आप घटा देते हो तो आपका डिस्काउंट प्राइस आ जाता है, ठीक है। सो डिस्काउंट प्राइस आ गया हमारा इतना, ठीक है। फिर हमें क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना था तो परसेंटेज में हमने इस तरीके से रख के क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इन परसेंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। आपको सिंगल डिस्काउंट निकालना है परसेंटेज में जो इक्विवेलेंट होगा इन दोनों डिस्काउंट के, 10% एंड 20% के, ठीक है। सो देखो सपोज करते हैं कि लेट मार्क प्राइस कितना है, वो है हमारा 100 रुपीज़, कितना है 100 रुपीज़, क्योंकि डिस्काउंट निकालोगे किस पे, मार्क प्राइस पे निकलता है, तो मार्क प्राइस हमें गिवन नहीं है, तो हम मान लेंगे कि लेट जो है हमारा मार्क प्राइस कितना है, वो 100 रुपीज़ है। नाउ फर्स्ट डिस्काउंट दिया गया है इस पे कितना, 10% का। फर्स्ट डिस्काउंट हमें गिवन है, फर्स्ट डिस्काउंट हमें गिवन है 10% का, राइट। सो 10% निकालेंगे, 10% कितना होगा, 10% का मतलब होता है अपॉन में 100, और किसके ऊपर निकलेगा, वो मार्क प्राइस के ऊपर ही तो निकलता है, तो इसलिए, और मार्क प्राइस हमने कितना लिया है 100 रुपीज़, तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, ये कितना आएगा 10 रुपीज़, ठीक है। कितना आ जाएगा, 10 रुपीज़ आ जाएगा। सो जो हमारा न्यू मार्क प्राइस बन जाएगा, न्यू मार्क प्राइस क्या बनेगा, जो डिस्काउंट हमारा मार्क प्राइस था उसमें से जो हमारा डिस्काउंट था वो निकाल देंगे, तो हमारा न्यू मार्क प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 90 रुपीज़। नाउ सेकेंड डिस्काउंट फिर इस पे दिया गया कितने रुपीज़ का, उस कितने परसेंट का, वो दिया गया 20% का, कितने का दिया गया 20% का। सो 20% निकालेंगे किसका, 90 का, क्योंकि अब ये नया मार्क प्राइस आ गया ना हमारे पास में। सो 20% का मतलब होता है अपॉन में 100, और किसका निकालेंगे 90 का, राइट। 0 से 0 गया, इस 0 से 0 गया, ये कितना आ गया आपका ₹18, ये आ गया, राइट। सो हमारा जो है क्या बन जाएगा, नेट सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगा कितना, नेट सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगा, वो कितना होगा 90 में से, पहले मार्क प्राइस कितना था हमारा 90, और उसमें से जो डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 72। नेट सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा 72। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है परसेंटेज में, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। सो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे,
इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे, वो सबसे पहले मार्क प्राइस कितना था 100, डिस्काउंट देने के बाद में जो आपका सेलिंग प्राइस बचा, नेट सेलिंग प्राइस बचा, वो कितना बचा 72। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 8, 9 में से 7 जाएगा, कितना 2। सो हमारा जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा 28%। ठीक है, कुछ नहीं किया है, हमने पहले मार्क प्राइस ले लिया 100%, क्योंकि डिस्काउंट हम किस पे निकालते हैं, मार्क प्राइस पे निकालते हैं, और वो हमें गिवन नहीं था इसलिए हमने ले लिया 100 रुपीज़। पहला डिस्काउंट 10% का दिया था, सो 10% निकाला, 100 का वो आ गया हमारे पास में ₹10। तो नया मार्क प्राइस कितना बन गया, वो 100 में से 10 माइनस करेंगे आ जाएगा 90। ऐसे ही सेकंड डिस्काउंट निकालेंगे, वो कितना गिवन था 20% निकालेंगे, लेकिन अब नए मार्क प्राइस पे निकालेंगे, वो 90 पे निकाला तो कितना आ गया हमारा 18%। तो नेट सेलिंग प्राइस कितना आ गया, वो आ गया आपका 90, यानी कि पहले जो मार्क प्राइस आया था 10% डिस्काउंट देने के बाद उसमें से माइनस कर देंगे हमारा जो सेकंड डिस्काउंट होगा, उसको माइनस करके कितना आ गया हमारा 72। राइट नाउ अब हमें क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोल रहा था, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, जो सबसे पहले मार्क प्राइस लेके चले और जो दोनों डिस्काउंट देने के बाद में जो अमाउंट आया होगा उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो है इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ जाएगा। राइट, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।